का सेकंड पार्ट होने वाला है। मैंने इसके पिछले वीडियो में टैली को स्टार्ट किया था, उसमें मैंने कंपनी क्रिएट करना और कंपनी को डिलीट करना चीज़ें बताया था। अब ये आज जो सेकंड पार्ट होने वाला है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लेज़र कैसे बनाते हो, लेज़र क्या होता है, लेज़र डिलीट कैसे करते हो, या फिर लेज़र से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर आप जैसे कंपनी बना लेते हो टैली में, ठीक है, आपको यहाँ पर सीधे आ जाना होता है गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे आने पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लेज़र ग्रुप, बाकी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें क्या होती हैं, मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था कि आप कंपनी से कैसे करते हो। तो लेज़र पे जैसे क्लिक करते हो, लेज़र क्या होता है, लेज़र एक तरह से एक खाता होता है जिसमें हम के बारे में डिटेल भरते हैं, जिससे मुझे सामान वगैरह ख़रीदना होता है या फिर बेचना होता है, ठीक है। तो अब जैसे मुझे यहाँ पे सामान ख़रीदना और बेचना होता है, तो हमें एक खाता बनाना होगा, हमें एक लेज़र बनाना होगा, उनका डाटा रखना होगा। तो हमें जिससे भी सामान ख़रीदना है या बेचना है, तो मैंने पहले उसका रिकॉर्ड रखना होगा अपने सिस्टम में, तभी तो हम उनको बेचेंगे, ख़रीदेंगे, ठीक है। लेज़र में आते कैसे हैं मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो पहले आप अपनी कंपनी को ओपन कर लोगे और यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद आपको दिख रहा होगा क्रिएट, ऊपर दिख रहा होगा क्रिएट। जैसे क्रिएट करोगे फ्रेंड, ठीक है, क्रिएट पे जैसे ही क्लिक करते हो आपको देखो यहाँ पे लेज़र क्रिएट करना है, ग्रुप क्रिएट करना है, जो भी चीज़ें क्रिएट करना है उससे रिलेटेड आप यहाँ पे ऑप्शन में चले जाओगे। तो हमें लेज़र क्रिएट करना है, तो हम लेज़र पे आके लेज़र पे एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे तो आपको वो विंडो वहाँ पे दिखने लगेगी फ्रेंड, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे लेज़र पे आके एंटर करता हूँ, ठीक है। तो मैं उसका यहाँ पे डाटा भर रहा था, जैसे मैंने आपको बता दिया, तो मैं वापस यहाँ पे एंटर करके उसका डाटा भर रहा हूँ। जैसे अमित कंप्यूटर प्राइवेट एंड लिमिटेड, मैं उसका डाटा यहाँ पे भरता हूँ फ्रेंड, ठीक। मैंने इसको बड़ा कर दिया विंडो को, और यहाँ पे अंडर यहाँ पे आ रहा है, तो अंडर मुझे किसके अंडर में रखना है इसको, तो ये आपको डिसाइड करना है कि ये जो अमित हैं, आप इससे सामान खरीदोगे कि इसको सामान आप बेचोगे, क्योंकि हमें तो पता नहीं, सिस्टम को तो पता नहीं, तो हमें बताना होगा। तो अगर आप क्रिएटर चूज़ करोगे तो सामान उससे खरीदना होगा, यानी हमारे क्रिएटर हो गए, ठीक है। अगर मैं डेबिटर चूज़ करूँगा तब मुझे सामान को उसको बेचना होता है। तो मैं यहाँ पे सन्ड्री क्रिएटर चूज़ कर रहा हूँ, मतलब ये मेरे उससे हम सामान को खरीदते हैं, ठीक है, तभी हमें उसको चूज़ करना होगा। यहाँ पे जैसे आप एंटर करते हुए आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। नेम में वही चीज़ है, उसका एड्रेस डाल दोगे, ठीक है। ये मतलब एक तरह से मेरे दुकानदार हैं, मैं उनसे सामान खरीदता हूँ। अगर मैं जिसको सामान बेचूंगा तो मैं उसको डेबिटर में रखूँगा। तो मैं ये हम क्रेडिटर में रखे हैं, तो क्रेडिटर मतलब हमें इससे सामान अमित कंप्यूटर से मुझे खरीदना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान से समझ लेनी होगी कि डेबिटर क्रेडिटर क्या होता है। अब यहाँ पे मैं उसका सारा डिटेल भर देता हूँ, मोबाइल नंबर वगैरह भर के एंटर कर देता हूँ, उसका एड्रेस वगैरह डाल दो, पिन कोड वगैरह डाल दो, स्टेट डाल दो, ठीक है। जैसे बैंक डिटेल्स की बात आती है तो आप यहाँ पे आके एंटर करके बैंक डिटेल्स वगैरह डाल सकते हो। तो अभी ये एजुकेशनल मोड पे है, तो मैं बैंक डिटेल वगैरह नहीं डाल रहा हूँ, इंटर कर दे रहा हूँ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन अगर उसका है तो आप ये रेगुलर करके डाल दो, ठीक है। जीएसटी वगैरह इसकी है तो आप डाल सकते हो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ये तो एक तो केवल से सीखने के पर्पज़ से है। और यहाँ पे आप एंटर करके एक्सेप्ट करा लोगे। जैसे ही एक्सेप्ट करा लोगे आपका ये एक लेज़र बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो लेज़र आपका बन के तैयार हो गया। आप कहोगे कि ये लेज़र बन तो गया है, ज़रूरत मैं इसको देखूँगा कहाँ पर, कैसे पता चलेगा कि लेज़र बन गया है। तो इसके लिए आपको स्कैप करना होगा। स्कैप करके आप गेटवे ऑफ टैली पे आ जाओगे और यहाँ पे आपको आना होगा डिस्प्ले में, ठीक है। तो आपको नीचे दिख रहा होगा डिस्प्ले डे बुक, तो डिस्प्ले में जाओगे, फिर यहाँ पे आपको डे बुक में आना होगा। तो डे बुक में जैसे आओगे तो आपने जैसे मैं आया तो यहाँ पे आपको लेज़र में आ गए, लेज़र पे आके डे बुक पे लेज़र एंटर कर दिया। तो देखो यहाँ पे मैंने जो बनाया था वो आपको दिख रहा होगा, अमित कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक बनाया है तो वो एक दिख रहा होगा। आप ऐसे 3-4 बना दोगे तो जितने भी बना दोगे वहाँ पे आपको दिख जाएगा, और उस पर एंटर करोगे उस लेज़र पे तो आपको वो लेज़र भी दिख जाएगा। उससे रिलेटेड अगर आप काम किए रहोगे तो वहाँ पे दिखेगा वाउचर में, अगर काम नहीं किए हो तो नहीं दिखेगा। तो स्कैप करके आप बाहर आ जाओ, बाहर आके स्कैप करके गेटवे ऑफ टैली मतलब होम पेज पे आ जाओगे। जैसे होम पेज पे आ जाओगे, अगर आपको उस लेज़र में कोई करेक्शन करना है तो आपको अल्टर करना होगा। अल्टर जैसे करोगे तो यहाँ पे पूछेगा किस में चेंजिंग करना है, तो मुझे करना है लेज़र में, तो लेज़र में जाके एंटर करोगे और उस नाम पे क्लिक कर दोगे जिसमें आपको अल्टर करना है, करेक्शन करना है। तो जहाँ पे भी चेंज करना है वहाँ पे जाके आप एंटर करके फिर से उसको एक्सेप्ट करा दोगे, तो वो चेंज वहाँ पर हो जाएंगी। तो इस तरह से आप उसको चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको उस लेज़र को भी डिलीट करना है तो आपको फिर से अल्टर करना होगा, उसी पे जाना होगा और यहाँ पे कंट्रोल डी करना होगा। कंट्रोल डी जैसे करोगे तो आपका वो लेज़र जो बना है आप डिलीट भी कर सकते हो, उसको हटा भी सकते हो। तो मुझे डिलीट नहीं करना है, मैं तो आपको केवल दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे नो कर दिया, नो करके एक्सेप्ट करके वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से आप लेज़र को डिलीट भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो।
तो ये इस तरह से आप अपने गेटवे ऑफ टैली होम पेज पे आ जाओगे। तो ये एक तरह से आप यहाँ पे लेजर को क्रिएट करोगे। कैसे क्रिएट करोगे मैंने आपको एक एक चीज़ बताया स्टेप बाय स्टेप। डिलीट करना, करेक्शन करना, चीज़ें आप आसानी से कर सकते हो। तो ये सेकेंड क्लास था। अगर आपको कोई भी क्वेरी या फिर कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।